पहली प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी पी नॉट एनसीईआरटी में दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं। पहली प्रॉपर्टी है कि डेफिनेट इंटीग्रल में, यानी कि लिमिट यहाँ लगी होगी ए टू बी जैसे, और एफ एक्स लिखा है और डी एक्स लिखा है, तो हम क्या है वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। यानी कि वेरिएबल हम जो है ए टू बी लिमिट लगी हुई है और एफ टी और डी टी भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे ले अगर हम यहाँ पर, तो हम देख सकते हैं कि अगर इंटीग्रल है, मान लेते हैं 1 to 3 इंटीग्रल है और ये लिखा है एक्स स्क्वायर और डी एक्स, इसका आंसर जो आएगा वो वही आएगा जो इसका आएगा, इंटीग्रल 1 to 3 टी स्क्वायर और डी टी, क्योंकि अल्टीमेटली लिमिट पुट करनी है हमें इंटीग्रेट करने के बाद। तो यहाँ पर चाहे एक्स हो चाहे टी हो, लास्ट में पुट करेंगे इंटीग्रेट करने के बाद इसे x³ हो जाएगा और लिमिट लगाएंगे यहाँ पर 1 to 3, तो आंसर तो वही आना है 27/3 माइनस 1/3, यानी कि 28/3, और यहाँ भी वही आएगा, ये हो जाएगा t³ 3। यहाँ पर t के प्लेस में पुट कर देंगे 1 और 3 ना, तो यहाँ पर वेरिएबल चेंज कर सकते हैं हम इस तरह से। पहली प्रॉपर्टी है कोई भी वेरिएबल आंसर सेम आएगा, आंसर सेम आएगा। हाँ, लास्ट में तो हमें लिमिट पुट करनी होती है ना, इस वजह से। तो पहली प्रॉपर्टी ये है, इफ देयर इज नीड टू चेंज द वेरिएबल वी कैन चेंज इट। ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी है कि अगर लिमिट इंटरचेंज करते हैं हम, जैसे ए टू बी लिखा हुआ है एफ एक्स डी एक्स, तो इफ वी चेंज द लिमिट, यानी कि अपर लिमिट लोअर लिमिट बना दें, इंटरचेंज कर रहे हैं, और लोअर लिमिट को अपर लिमिट बना दें, तो माइनस लेना पड़ेगा यहाँ पर हमें, चेंज द साइन बिफोर द इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो यहाँ साइन चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स। ऐसा हम कर सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर, जैसे कभी कभी नेगेटिव लगा होता है यहाँ पर, तो इंटरचेंज कर दें लिमिट, तो माइनस हट जाएगा, यानी कि साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी है, लिमिट को हम जो है ब्रेक कर सकते हैं, लिमिट को ब्रेक कर सकते हैं। जैसे ए टू बी लिमिट लिखी हुई है यहाँ पर एफ एक्स डी एक्स, इसे कर सकते हैं हम ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। इसका मीनिंग क्या है ये देख लो पहले। जैसे इंटीग्रेशन बताया था हमने, दिस रिप्रेजेंट्स द एरिया अंडर द कर्व y इक्वल्स टू एफ एक्स, ये बता रहा है कुछ इस तरह से, ये कोई एरिया अंडर द कर्व ए टू बी, ये एरिया बता रहा है ये इंटीग्रेशन, राइट। और ये जो है सी जो पॉइंट है, सी इनके बिटवीन कोई पॉइंट है, ए और बी के बिटवीन सी पॉइंट है कोई कहीं भी, तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है ये एरिया, ये वाला एरिया हो गया, और सी टू बी, यहाँ ए टू बी लिया फर्स्ट इंटीग्रेशन में, ए टू सी, तो ये आ गया एरिया, और अगले इंटीग्रेशन में हमने लिया सी टू बी, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला एरिया। या तो हम डायरेक्टली लोअर लिमिट ये ले लें, अपर लिमिट ये ले लें, या हम इन दोनों एरिया को ऐड कर दें, ए टू सी लिमिट ले लें यहाँ पर और सी टू बी ले लें यहाँ पर, और दोनों को ऐड कर देंगे, आंसर तो सेम आएगा, एरिया सेम आएगा। तो हम एरिया को ब्रेक कर सकते हैं, कहने का मतलब ज़रूरत पड़ने पर, ठीक है ना। अभी मैं एग्जांपल लूँ इसका, एग्जांपल लेते हैं एक समझाने के लिए कि ब्रेक करने की ज़रूरत क्यों पड़ गई, हम डायरेक्ट क्यों नहीं निकाल लेते, यानी जो डायरेक्ट आ रहा है एरिया, तो यहाँ पर ऐसी ज़रूरत हो जाती है। मान लेते हैं एक एग्जांपल लेते हैं इसके लिए हम समझाने के लिए, वी हैव टू फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ मोड ऑफ एक्स डी एक्स लिमिट -1 to 1, तो वी हैव टू ब्रेक द लिमिट। कैसे, एक लेना पड़ेगा -1 to 0। अब देखो x क्या है, -1 से 0 है, यानी कि इसके बिटवीन x नेगेटिव है, तो आपको पता है जब x नेगेटिव होता है और मोड जब हटाते हैं तो माइनस साइन आ जाता है, ठीक है ना, x रह जाएगा, माइनस आगे लगा देंगे, और प्लस 0
टू 1। अब बताओ यहाँ पर x पॉजिटिव होगा ना, 0 to 1, हाँ तो मोड जब हटाएंगे तो पॉजिटिव साइन बना रहेगा dx, x dx। ये बात समझ में आएगी नहीं आपको? आगे यहाँ लिमिट ब्रेक कर दी है, पहले थी -1 से लेके 1 तक, अब 0 हमने क्रिटिकल पॉइंट था 0, क्योंकि 0 पर इसका साइन चेंज होगा, ठीक है ना। ले लिया -1 to 0, 0 to 1, ब्रेक कर दिया। ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। अब इंटीग्रेट जब करेंगे हम इनको और बाद को ऐड कर देंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे -x²/2, लिमिट इज -1 to 0 और प्लस -1 to 0 यस प्लस ये होगा x²/2 0 to 1 और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा देंगे, ठीक है ना। अपर लिमिट हो जाएगा इसका कितना, माइनस साइन ये रहेगा, अपर लिमिट 0 हो जाएगा और माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा। हम लोग लिमिट को ब्रेक कर सकते हैं ना, ब्रेक कर सकते हैं, यस, ठीक है ना। तो ये आपका -1 to 0, 0 to 1, यस, ये भी आपका हो जाएगा 1/2 -0 इस तरह से। तो इस तरह से ये हो जाएगा 1/2 + 1/2 = 1। अगर हम इसे ग्राफिकली देखें तो ये देख सकते हैं मोड ऑफ एक्स का ग्राफ कैसा होता है, पता है ना आपको। मोड ऑफ एक्स का ग्राफ होता है कुछ इस तरह का, वी शेप में, यस, ये वाला ग्राफ हो गया मोड ऑफ एक्स का। हमने लिमिट लिया है -1 to 1, यानी कि एरिया अंडर द कर्व मोड ऑफ एक्स फ्रॉम -1 to 1। तो ये एरिया आ गया, ये वाला, और ये वाला एरिया आ गया। 1/2 ये एरिया है, 1/2 ये वाला हो गया, तो दोनों ऐड कर देंगे प्लस 1/2 आ जाएगा, ठीक है ना। आपको समझ में आई ये बात कि नहीं? आगे बहुत अच्छा। ये प्रॉपर्टी हमने बताई थी थर्ड, और आगे जो है फोर्थ प्रॉपर्टी जो है ना, फोर्थ प्रॉपर्टी कुछ इस तरह की है, इसे हम P3 से लिख देंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी है, देखो यहाँ से ध्यान देना है आपको, a to b है मान लेते हैं लिमिट, और f(x) dx लिखा है। तो अगर नीड होती है तो हम ऐसा लिख सकते हैं, x को रिप्लेस कर सकते हैं कुछ इस तरह से, a to b f a + b - x dx। क्या किया, इन लिमिट्स को ऐड करके -x कर दिया, x के प्लेस पर लिख सकते हैं इन दोनों का सम -x। इसकी भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तब करेंगे, ठीक है ना। मालूम पड़ जाएगा क्वेश्चन में हमें इसकी नीड है या नहीं है। ठीक है, ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर, ठीक है। एग्जाम्पल आएंगे कुछ कराएंगे इसमें, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है हम क्या क्या कर सकते हैं इसमें अप्लाई, और सिचुएशन जब आती है ना क्वेश्चन करने के दौरान, तब मालूम पड़ जाता है कि हम इसमें ऐसा कर सकते हैं। यस, प्रॉपर्टी आपको याद रखना है कि हम ऐसा कर सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा है, मान लेते हैं यहाँ लिखा है, ये मान लो आप कि π/6 to π/3 है, और sin x है मान लेते हैं, a to b लिमिट है, तो हम ज़रूरत पड़ने पर ऐसा कर सकते हैं, π/6 to π/3। अब हम x को रिप्लेस कर सकते हैं कुछ इस तरह से, a + b - x, यानी कि sin π/6 + π/3 - x। और ये आपको मालूम है, ये 30 हो गया, ये 60 हो गया, ये 90 हो गया, यानी कि π/2 हो गया ये, ठीक है ना। तो यानी कि π/6 to π/3 ये हो जाएगा sin π/2 - x। और ये sin π/2 - x क्या होता है, cos x। प्रॉपर्टी नंबर, अब हम करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5, यानी कि P4 प्रॉपर्टी है, उसकी ही सब प्रॉपर्टी है, हालांकि ये उसको ही उसी से आई है। जैसे 0 to a लिखा हुआ है, मान लेते हैं f(x) dx = ये हो जाएगा 0 to a f a - x dx। ये प्रॉपर्टी वही है जो अभी पढ़ी थी हमने, a to b लिखा है यहाँ पर, f a + b f(x) dx। तो इससे पहली प्रॉपर्टी में क्या था, a to b x को रिप्लेस कर सकते हैं इन दोनों का सम -x, यानी कि a + b - x dx, x को रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर 0 + a करेंगे तो a रहेगा,
अच्छा मतलब ए और बी को रिप्लेस कर सकते हैं कैसे जैसे replace किया? एक्स, जैसे ये प्रॉपर्टी बताई थी इससे पहले P3, वो क्या थी? वो थी ए टू बी लिमिट लगी हुई है, एफ एक्स डी एक्स लिखा हुआ है, तो एक्स के प्लेस पर हम लिख सकते हैं एफ ए प्लस बी माइनस एक्स, यानी कि इन दोनों का सम माइनस एक्स, जो अभी हमने एग्जाम्पल लिया था हाँ उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। जैसे मान लेते हैं यहाँ लिखा है, एक क्वेश्चन करते हैं हम इससे रिलेटेड, P3 से रिलेटेड क्वेश्चन देखो, एक यहाँ लिखा है π/3, π/6 लिखा है, लोअर लिमिट, अपर लिमिट π/3 है, और यहाँ लिखा है मान लेते हैं साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ मैं P3। तो यहाँ जब ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, π/6 है ये, π/6 टू π/3 प्लस π/3 यस, साइन स्क्वायर एक्स को रिप्लेस कर देंगे हम, इन दोनों का सम माइनस एक्स, मीन्स π/6 प्लस π/3 माइनस एक्स डी एक्स। सो दिस विल बी π/2। π/6 टू π/3, क्योंकि आपको पता है ये 60 है, ये 30 है, इन दोनों का सम। ठीक है, ये 30 है, 60 है, तो इन दोनों का सम करेंगे तो 90 हो जाएगा ना। तो ये एक्चुअल में हो जाएगा साइन स्क्वायर π/2 माइनस एक्स। अब बताइए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है ना। हाँ cos थीटा होता है, तो ऐसे लिख सकते हैं आप cos स्क्वायर एक्स। यस, कॉस स्क्वायर एक्स। अभी देखो ये भी आई है, वहीं से लेके चल रहे हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, आपको पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 होता है। हाँ तो इसे इक्वेशन 1 एज्यूम कर लो, इसे सेकंड एज्यूम कर लो 2, और दोनों को ऐड कर देंगे ना, दोनों को ऐड कर देंगे, 2i हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, और ये हो जाएगा π/6 टू π/3, और इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1। हो गया ना इजी। अब यहाँ पर हो जाएगा x 1 का इंटीग्रेशन, और लिमिट लगाएंगे π/6 टू π/3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, π/3 माइनस π/6, 60 माइनस 30 यानी कि π/6। ये आंसर हो गया। हाँ। इस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं प्रॉपर्टी का, ठीक है ना, जरूरत पड़ने पर। ये हमने बताया था किस तरह से हम अप्लाई करेंगे, क्यों करेंगे। तो मैं ये बता रहा था कि इसकी कोरोलरी जो कहेंगे, कोरोलरी ये हो गई ये वाली प्रॉपर्टी, क्योंकि अगर हम a और b की जगह पर 0 और a लिख दें और ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 0 प्लस a लिखना पड़ेगा, 0 प्लस a रहेगा। तो एक्चुअल में इसी प्रॉपर्टी की कोरोलरी है ये। अच्छा हाँ जी, और सबसे ज़्यादा यूजफुल प्रॉपर्टी P4 है, सबसे ज़्यादा हम यूज़ करेंगे P4 को। ये कभी कभी यूज़ करेंगे हम, ज़रूरत पड़ने पर इसका हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। अब P2 और P1 का? हाँ जी, P2 और P1 का यूज़ कब होगा? हाँ वो यूज़ करेंगे, उसकी भी सिचुएशंस आएंगी तब करेंगे, जब क्वेश्चन कराएंगे ना तब वो मालूम पड़ेगा किस तरह से हम यूज़ करेंगे, कब करेंगे, कहाँ करेंगे। ठीक है ना, जैसे हमने लिमिट को ब्रेक आउट किया था ना, तो मोड वाले जो क्वेश्चन है, मोड वाले क्वेश्चन जो है ना, उसमें ब्रेक करना पड़ता है हमें लिमिट को, कि किस इंटरवल में नेगेटिव आता है इसके मोड के अंदर वाली क्वांटिटी, और किस इंटरवल में पॉजिटिव आती है, उसके अकॉर्डिंग हम लिमिट को ब्रेक आउट कर देते हैं। तो जैसे P2 लगेगा ना, P2 वाला लगेगा। हाँ, वो नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है हम ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, बस प्रॉपर्टी को याद रखना है, प्रॉपर्टी में हम क्या किया हमने। हाँ ठीक है ना। अभी आगे चलते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4 का एग्जांपल देखो। प्रॉपर्टी नंबर 4 है, जैसे बताई थी, कौन सी प्रॉपर्टी थी, 0 to a एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 0 to a एफ 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ये वाली, यहाँ भी हम एग्जांपल ले सकते हैं उसी तरह का ही, जैसे लिखा है 0 to π/2 लिखा है मान लेते हैं, और यहाँ लिखा है मान लेते हैं रूट ऑफ साइन एक्स अपॉन रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स। इसको इंटीग्रेट करना है।
तो इस वाली प्रॉपर्टी का यूज करके इजीली कर पाएंगे इसे हम। जैसे ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो जहाँ जहाँ एक्स लिखा है ये हो जाएगा वहाँ लिख सकते हैं पाई बाई टू माइनस एक्स। पाई बाई टू माइनस एक्स। तो रूट ऑफ हो जाएगा साइन पाई बाई टू माइनस एक्स, ये एंगल हो गया। एक्स को रिप्लेस करना है हमें, कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ साइन पाई बाई टू माइनस एक्स। कॉस एक्स। अब ये यस बहुत अच्छा, 0 टू पाई बाई टू रूट ऑफ कॉस एक्स बन जाएगा ये, अपॉन रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस एक्स। आप देखें ऐड कर देंगे तो 1 हो जाएगा। इक्वेशन 1 मान लो इसे, इक्वेशन सेकंड मान लो, क्योंकि दोनों में डिनोमिनेटर सेम है ना। तो ये 2i हो जाएगा इक्वल्स टू 0 टू पाई बाई टू और 1 हो जाएगा ये। न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा दोनों, साइन रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस एक्स, ठीक है ना। ऐड करेंगे तो रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस एक्स। हाँ ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है ना। हाँ तो कैंसिल हो जाएगा। यस, तो ये हो जाएगा एक्स इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा 0 टू पाई बाई टू और 2i हो गया नहीं, तो 2i इक्वल्स टू हो जाएगा पाई बाई टू माइनस 0, यानी कि i इक्वल्स टू हो जाएगा पाई बाई टू। पिछले वाले क्वेश्चन में पाई बाई 4 हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन में हमने 2 का डिवाइड नहीं किया था, देख लेना ठीक है, इससे पहले जो किया था। तो ये वाली प्रॉपर्टी समझ में आ गई आपकी? हाँ आ गई। ये वाली प्रॉपर्टी का यूज सबसे ज्यादा करेंगे हम, ध्यान रखिएगा ठीक है, इस वाली प्रॉपर्टी का यूज। आगे देखें, सिक्स्थ प्रॉपर्टी पी फिफ्थ है, हाँ P4 मान लो इसे, ठीक है ना, P4। तो P4 प्रॉपर्टी क्या है वो आप समझेंगे। ये सबसे अभी किया ना, P5 हुआ ना, ये एक्चुअल में P4 प्रॉपर्टी है, लेकिन प्रॉपर्टी नंबर 5 है ये, क्योंकि P0 से स्टार्ट किया था हमने। अच्छा ये P5 है, सॉरी हाँ P5 है ये, P4 इससे पहले किया था हमने। ये प्रॉपर्टी सबसे कम यूज़ होगी आपकी, मतलब आपके सिलेबस में जो आपके क्वेश्चंस हैं उसमें सबसे बहुत कम यूज़ होती है ये प्रॉपर्टी। फिर भी हम बता देते हैं इसमें। हाँ, इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड कोई क्वेश्चन एनसीईआरटी में तो है नहीं हालांकि, लेकिन फिर भी आप इस प्रॉपर्टी को समझ लो कैसे है ये प्रॉपर्टी। ये 0 टू ए मान लेते हैं, 0 टू 2a और एफ एक्स डी एक्स, तो इसे आप लिख सकते हैं 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। देखो इसका हाफ कर दिया, ठीक है, अपर लिमिट का एफ एक्स डी एक्स और प्लस, ठीक है ना, प्लस आप क्या करेंगे यहाँ भी 0 टू a करेंगे और एफ टू a माइनस एक्स करेंगे। अच्छा ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है मान लेते हैं 0 टू पाई लिखा है मान लेते हैं, और यहाँ लिखा है साइन एक्स। मैं एग्जांपल ऐसे ही बता रहा हूँ आपको, जनरल एग्जांपल। तो 0 टू पाई बाई टू लिख सकते हो आप, 0 टू पाई बाई टू, और यहाँ लिख दो साइन एक्स, इसका हाफ करेंगे ना, 2a मानेंगे इसे, जरूरी नहीं है 2a की फॉर्म में लिखा हो, डी एक्स प्लस यहाँ हो जाएगा 0 टू पाई बाई टू, यहाँ भी a आ गया था, और साइन क्या 2a माइनस एक्स, यानी कि पाई माइनस एक्स। आपको बात समझ में आएगी नहीं है नहीं? तो ये क्या हो जाएगा साइन पाई माइनस एक्स, साइन एक्स ही हो जाएगा, हालांकि ये ना सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, और पाई के केस में टी रेशियो चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 0 टू पाई बाई टू साइन एक्स डी एक्स प्लस 0 टू पाई बाई टू साइन एक्स डी एक्स। पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 में चेंज होता है ना? यस बिल्कुल, पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 में चेंज होता है, बाकी में चेंज नहीं होता, ठीक है ना। तो ये आपके सेम होगा, यहाँ लिख देंगे 2 टाइम्स ऑफ 0 टू पाई बाई 2 और साइन एक्स और डी एक्स, इस तरह से मतलब कर सकते हैं हम, ठीक है ना। प्रॉपर्टी नंबर देखें 7, जिसे P6 से हमने नोट किया है। प्रॉपर्टी नंबर 7 यानी कि P6। अब ये प्रॉपर्टी भी यूज़ होती है ज़्यादा, इसका भी हम यूज़ करेंगे, और इस प्रॉपर्टी को आपको ध्यान रखना है क्या क्या कंडीशन है इसे अप्लाई करने के लिए। 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स, देखो 0 टू 2a है तो 2 आगे ले सकते हैं, 0 टू हाफ कर लो अपर लिमिट का,
अपर लिमिट का हाफ कर देंगे, 2 आगे ले लेंगे और यहाँ लिख देंगे एफ एक्स डी एक्स। और ये हम तभी कर पाएंगे इफ एफ 2a माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स रहता है तब। अच्छा, अगर ये कंडीशन फॉलो होती है ना इस वाले फंक्शन में कि एफ 2a माइनस एक्स करने पर एफ एक्स बना रहता है, तो अप्लाई कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी को, ये वाली। और अगर ऐसा होता है इफ एफ 2a माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स ना आकर माइनस एफ एक्स आता है मान लेते हैं, तो यही हो जाता है 0। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। ठीक है। एग्जाम्पल अगर देखने चाहोगे देख सकते हैं आप। यहाँ लिखा है मान लेते हैं 0 to पाई लिखा है और साइन एक्स डी एक्स लिखा है, ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, आप पहले चेक करेंगे, आप चेक करेंगे क्या कि एफ एक्स क्या है, एफ एक्स है साइन एक्स, और एफ 2a माइनस एक्स करके देखें आप। 2a कितना है, पाई है, तो साइन पाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा, ये साइन, वो भी साइन एक्स यस ये भी साइन एक्स हो जाएगा। यानी कि दोबारा से क्या आ गया, ये एफ एक्स आ गया नहीं। हाँ, यानी कि ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं हम। कौन सी प्रॉपर्टी, मतलब जो कि लास्ट 2 आगे ले लो, 0 to पाई बाई 2 और साइन एक्स डी एक्स, इसका अपर लिमिट का हाफ कर देंगे ना, 2 आगे ले लेंगे क्योंकि ये सेटिस्फाई हो गया, ठीक है ना। अगर यहाँ ऐसा होता 0 to पाई और कॉस एक्स डी एक्स होता, तो यहाँ पर एफ एक्स क्या है, एफ एक्स है कॉस एक्स, और यहाँ अप्लाई करेंगे पाई माइनस एक्स, तो हो जाएगा कॉस पाई माइनस एक्स। तो ये क्या होगा, माइनस का कॉस एक्स होगा ना ये, यानी कि माइनस एफ एक्स आ गया, तो ये 0 हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। अच्छा, अगर माइनस एफ एक्स होता तो 0 हो जाता है। हाँ ये बताया ना, अगर ये कंडीशन फॉलो होती है तो यही इंटीग्रेशन 0 हो जाता है। हाँ ठीक है नहीं। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है, कॉस का ग्राफ जब बनाएंगे हम, कॉस का ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होता है, कॉस का ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, बिल्कुल 1 से होता है। हाँ, तो यहाँ पर पाई कहाँ तक आ जाएगा, पाई आ जाएगा यहाँ तक, ये हो जाएगा पाई बाई 2, ये हो जाएगा पाई। अब देखो इसको, ये क्या बता रहा है, एरिया अंडर द कर्व कॉस एक्स बिटवीन 0 to पाई, 0 से लेके पाई तक, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक एरिया देखेंगे, ये पॉजिटिव एरिया हो गया, ये नेगेटिव एरिया हो गया, दोनों ऐड किया तो 0 एरिया आ गया। बात सही माई कि नहीं, बताओ। अच्छा, समझ में आ गया। इस तरह से नेगेटिव प्लस पॉजिटिव हाँ, हो जाएगा। और जबकि साइन का ग्राफ क्या होता है, साइन का ग्राफ आपको मालूम है क्या होता है, साइन ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है, हाँ, तो ये 0 हो गया, ये पाई हो गया यहाँ पर ना, ये एरिया आ गया नहीं वाला, 2 टाइम्स ये एरिया प्लस ये एरिया ना, दोनों पॉजिटिव है, हाँ, दोनों पॉजिटिव है, पाई बाई 2 ये वाला एरिया और ये दोनों, यानी इस तरह से। यस, तो आगे चलते हैं, प्रॉपर्टी नंबर P7 लास्ट प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी है कुछ इस तरह से, इसका यूज़ भी हम बहुत बार करेंगे। -a to a की फॉर्म में अगर लिमिट लिखी हुई है, ये नेगेटिव है, उतनी लिमिट पॉजिटिव है, एफ एक्स डी एक्स, तो 2 टाइम्स ऑफ हो जाएगा 0 to a हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स। लेकिन ये तब होगा इफ एफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स रहता है तब। अगर ये कंडीशन फॉलो होती है इससे प्रीवियस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, वह उसी की तरह ही है। अगर ये प्रॉपर्टी, इसमें कंडीशन डिफरेंट हो गई, उसमें किया था हमने क्या, उसमें किया था एफ, क्या किया था, एफ 2a माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स था। यहाँ पर क्या है, एफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स है, तो हो जाएगा ये। अगर ये होता है इफ एफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स की जगह माइनस एफ एक्स होता है, तो यही इंटीग्रेशन 0 हो जाता है। समझ गया। इज इट क्लियर ना? क्लियर। बस यही 7 प्रॉपर्टीज थी। एक्सरसाइज 7.11 क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, 0 to पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स। अभी कराया था इस टाइप का क्वेश्चन, वही हो जाएगा। a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे ना, 0 to पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स। ये तो 0 to पाई बाई 2 जा रहा है, 0 to पाई बाई 2 है। हाँ, ये आई मान लो आप, इसे आप लिख सकते हैं 0 to पाई बाई 2
तो cos 0 to a वाला तो काफी। हाँ 0 to a वाला बहुत ज़्यादा अप्लाई होगा। π/2 माइनस एक्स कर लेंगे dx, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 to π/2, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स dx। हाँ तो ऐड करेंगे ना इसे अब इक्वेशन 1 मान तो लेंगे भाई हाँ। और इसे इक्वेशन नंबर सेकंड एज्यूम कर लेंगे, ठीक है ना। ऐड इक्वेशन नंबर 1 और सेकंड, 2y हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, और ये 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स dx प्लस 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx। तो जब लिमिट सेम होती है ना तो उसे एक साथ ले सकते हैं हम, लिमिट सेम होनी चाहिए, लेकिन इन दोनों के एक साथ लिख सकते हैं हम cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स dx। ये हो जाएगा 1, 2y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2, ये 1 आ जाएगा dx। 1 का इंटीग्रेशन x होगा, लिमिट 0 to π/2, 2y इक्वल्स टू, तो 2y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, π/2 माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि i इक्वल्स टू हो जाएगा π/4। इज इट क्लियर ना रोहन? हाँ क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो कर लोगे आप। 0 to π/2 है, रूट ऑफ साइन एक्स है अपॉन रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस एक्स। तो इसमें ये भी सेम है, इसमें भी ये भी सेम है, उसी 0 तरह to की a हो वाला जाएगा, a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे, है नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 0 to π/2 अगेन 0 to π/2 है, यहाँ लिखा है साइन टू दी पावर 3/2x अपॉन साइन टू दी पावर 3/2x प्लस कॉस टू दी पावर 3/2x dx। यहाँ भी हम सेम प्रॉपर्टी a माइनस एक्स वाली अप्लाई कर देंगे और उस तरह से ये 1 हो जाएगा, राइट। हाँ क्योंकि यहाँ कॉस आ जाएगा, यहाँ प्लस साइन हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम रहेगा उसके बाद भी ना, ये कॉस बन जाएगा, साइन हो जाएगा, बीच में प्लस है, सेम रहेगा, ये कॉस बन जाएगा, ऐड करेंगे 1 आ जाएगा, है नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, क्वेश्चन नंबर 4 सेम इसी तरह का ही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो आप, 0 to π/2 cos टू दी पावर 5x अपॉन साइन टू दी पावर 5x प्लस कॉस टू दी पावर 5x। सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे और सेम क्वेश्चन उसी तरह का हो जाएगा जैसे ये है ना। ये तीनों क्वेश्चन एक जैसे ही हैं और पहला क्वेश्चन भी ऐसी प्रॉपर्टी का अप्लाई करके हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, i इक्वल्स टू लिमिट लगा हुआ है -5 to 5 मोड ऑफ x प्लस 2 dx। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखना हमें क्रिटिकल पॉइंट देखना है मोड ऑफ x प्लस 2 के लिए। तो क्या करते हैं, मोड के अंदर जो लिखा है उसे 0 पुट कर लेते हैं, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए। x इक्वल्स टू -2 हो जाएगा ना, मोड के अंदर जो भी है उसे 0 पुट करेंगे, x का वैल्यू फाइंड करेंगे, ये क्रिटिकल पॉइंट हो गया। अब क्रिटिकल पॉइंट जो हो गया, लिमिट -5 से लेके 5 तक है, क्रिटिकल पॉइंट हो गया -2। अब देखो इस वाले इंटरवल में बताओ, अगर x इस इंटरवल में से लेते हैं तो मोड के अंदर वाला नंबर नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, ये क्वांटिटी नेगेटिव आएगी पॉजिटिव आएगी। अगर x की वैल्यू -5 टू -2 के बिटवीन लेते हैं हाँ तो ये क्वांटिटी नेगेटिव होगी पॉजिटिव होगी, नेगेटिव हो गया ना, नेगेटिव होगी बिल्कुल। तो एक ब्रेक हो जाएगा ये -5 टू -2 में, क्योंकि नेगेटिव होगा, माइनस आगे आ जाएगा, मोड हट जाएगा। बात समझ आई कि नहीं? समझ गया। और इस इंटरवल लेते हैं अगर x का वैल्यू, इस इंटरवल में लेते हैं x का वैल्यू, तो ये क्वांटिटी जो है पॉजिटिव आएगी। देखो -2 से ग्रेटर देन होती है x की वैल्यू ना, तो ये पॉजिटिव हो जाता है। इसका मतलब मोड हटा देंगे, पॉजिटिव बना रहेगा साइन ये वाला, और हो जाएगा लिमिट हो जाएगा -2 to 5।
और हो जाएगा x+2, मोड हटाने के बाद प्लस सी बना रहेगा, ठीक है, क्योंकि इस इंटरवल में ये वाला नंबर जो है ना, ये वाला नंबर नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। अब उसके बाद करना है इंटीग्रेट, माइनस साइन लगा रहे, इंटीग्रेट कर दो इसे, ये हो जाएगा x² / 2 प्लस 2x, लिमिट लगाएंगे -5 to 5, -5 to -2। ये क्लियर हुआ पॉइंट ये वाला? हाँ हो गया। और यहाँ पर जो है इंटीग्रेट करेंगे x² / 2 प्लस 2x, लिमिट लगेगा -2 to 5। आप कर लोगे ना आगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, हाँ अपर लिमिट, हाँ नॉर्मली हो जाएगा। हाँ नॉर्मली हो जाएगा, एक साथ ही पुट कर देना -2x के प्लेस पर, ठीक है ना। मैं एक बार बता दूं, जैसे लिखा है अपर लिमिट लगाएंगे x के प्लेस पर -2, तो ये हो जाएगा प्लस का 4/2, राइट, यानी कि 2 आ जाएगा ये, और ये हो जाएगा -4, x अगर -2 पुट करेंगे यहाँ पर एक साथ तो ये आ जाएगा, और माइनस लोअर लिमिट पुट कर दो, x -5 पुट करेंगे तो हो जाएगा 25/2, ये आ गया 25/2, और ये आ जाएगा कितना -10, x -5 पुट करेंगे तो -10 आ गया ये, राइट। ये आ जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इन्हें सॉल्व करके आंसर आ जाएगा, ये आपका ऐड करेंगे, इसी तरह से यहाँ ही पुट करेंगे, ठीक है ना, ठीक है, यहाँ ही पुट कर देंगे आप, ये हो जाएगा 25/2 प्लस 10, और माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे -2, अगर पुट करते हैं यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा ये, और माइनस का 4 हो जाएगा यहाँ पर, इसे सॉल्व करके आंसर आ जाएगा, राइट, ये वाला। अब अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही होगा, ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो बताओ ब्रेक कैसे करेंगे इसे। लिमिट लगा हुआ है 2 to 8, और मोड ऑफ लिखा है मोड ऑफ x - 5 dx, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, लिमिट है 2 to 8, क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, तो क्रिटिकल पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए मोड के अंदर जो लिखा है ना उसे 0 पुट करके x का वैल्यू फाइंड कर लो, 5 होगा, 5 आ गया, ठीक है ना, 5, ये हो गया 5। अब देखो इस वाले इंटरवल में अगर x होता है, यानी कि -2 to 5 होता है अगर x, तो ये क्वांटिटी नेगेटिव आएगी पॉजिटिव आएगी, 2 to 5 पॉजिटिव आएगी ना, नेगेटिव आएगी, नहीं नेगेटिव आएगी तो ये ब्रेक हो जाएगा दो पार्ट में, एक हो जाएगा इंटीग्रेशन 2 to 5, ठीक है, माइनस आगे लगा लेंगे क्योंकि ये क्वांटिटी नेगेटिव होगी, मोड हटाएंगे माइनस साइन आगे लगाएंगे, ठीक है ना, dx, और दूसरा इंटरवल होगा 5 to 8। इस इंटरवल में अगर x होता है, इस वाले इंटरवल में x होता है, तो ये मोड ऑफ x - 5 पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा ऑब्वियसली, तो मोड हटा देंगे, पॉजिटिव बना रहेगा साइन x - 5, बाकी पहले वाले क्वेश्चन की तरह हो जाएगा, राइट। जैसे अब अभी जो है अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखें, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x, और यह लिखा हुआ है 1 - x होल टू दी पावर n लिखा हुआ है, तो यहाँ आपको क्या लग रहा है क्या करना चाहिए, इफ वी अप्लाई द प्रॉपर्टी 0 to a f(x) dx equals to 0 to a f a - x dx, it will be little bit easy to solve, क्योंकि जब हम अप्लाई करेंगे 0 to 1, x को रिप्लेस करेंगे हम कहाँ से, a - x, यानी कि 0 to a है, यानी कि 1 - x हो जाएगा x के प्लेस पर ये, और यहाँ पर हो जाएगा 1 - x, ये x के प्लेस पर लिख दिया हमने 1 - x, पता है ना, a - x, ये x के प्लेस पर a - x, 1 - a - x होल टू दी पावर हो जाएगा n, राइट। अब देखो यहाँ क्या फ़ायदा हुआ, जो 1 - x का होल पावर n था, ये हो जाएगा x का पावर n,
ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस का एक्स हो जाएगा, एक्स टू दी पावर एन बचेगा, राइट। अब इसे मल्टीप्लाई करना आसानी है। कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई की हमने ए माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी अप्लाई की। यहाँ पर 0 to a हो गई ना, 0 to a, तो एक्स को रिप्लेस कर दिया हमने a माइनस एक्स से, यानी कि 1 माइनस एक्स से, 1 माइनस एक्स से। तो यहाँ पर क्या था, जो 1 माइनस एक्स की होल पावर n था, इस तरह से यहाँ पर ये ओपन किया ब्रैकेट, तो 1 माइनस 1 प्लस एक्स हो जाएगा, यानी कि प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएंगे, एक्स टू दी पावर n बचेगा ना यहाँ पर। अच्छा, एक्स टू दी पावर n बचेगा। एक चीज समझ नहीं आई। यस, जब ए 0 to a वाला होता है फॉर्मूला, तो उसमें f a माइनस एक्स हो जाता है ना। यस, एक्स को रिप्लेस कर देते हैं, अपर लिमिट माइनस एक्स। तो उसमें हमने किया इंटीग्रेशन 0 to 1 माइनस एक्स किया, 1 माइनस एक्स किया, तो 1 माइनस एक्स किया। हाँ, तो जो बाकी का जो 1 माइनस एक्स इस पर 1 माइनस एक्स इस पर जो n है वो भी रहेगा। देखो हमने क्या किया, एक्स को रिप्लेस करना है a माइनस एक्स से, जहाँ एक्स लिखा है उसके प्लेस पे लिखना है 1 माइनस एक्स, क्योंकि a का वैल्यू 1 है। तो हमने यहाँ लिखा 1 माइनस एक्स, 1 ऐसे लिख दिया माइनस, और x को लिखा 1 माइनस एक्स। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ठीक है, समझे नहीं, समझ गया। माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, प्लस एक्स बचेगा ना, इसकी होल पावर n तो है ही। अच्छा, ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से ये हुआ कि 1 माइनस एक्स होल टू दी पावर n, इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम एक्स टू दी पावर n का ब्रैकेट के अंदर, ठीक है ना। ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एक्स टू दी पावर n माइनस एक्स टू दी पावर n प्लस 1 dx, इंटीग्रेट कर देंगे एक्स टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और माइनस एक्स टू दी पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2। इज इट क्लियर ना? क्लियर। और 0 to 1, अब लिमिट लगा देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगाया गया, हाँ, वो तो x के प्लेस पे लगेगा ना। एक्स की जगह लगेगा, हमेशा लिमिट लगता है वेरिएबल की जगह। हाँ, तो n प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा, अपर लिमिट लगा दो पहले, तो हो जाएगा 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस, पहले अपर लिमिट लगा रहा हूँ दोनों जगह, ठीक है ना। ये हो जाएगा 1 अपॉन n प्लस 2, क्योंकि x की पावर 1 की पावर चाहे कुछ भी बनी रहेगा, वो तो बनी रहेगा। हाँ, ये अपर लिमिट हो गया, और माइनस 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 पुट करेंगे ना यहाँ पर, तो ये तो हटा ही दो है नी, ये हटा दो, बस यही रह गया केवल, है नी। अब इसे एलसीएम लें या फिर ऐसे लिख दें, एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये n प्लस 1 n प्लस 2, यहाँ हो जाएगा n प्लस 2 माइनस n प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा, ओपन करेंगे ब्रैकेट, ठीक है ना। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ बचेगा 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, डेट इज द आंसर। हाँ, अच्छा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 7 क्यों, 8, क्वेश्चन नंबर 8 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एग्जाम में कई एक बार आ चुका है, बोर्ड एग्जाम में। तो 0 to πi4 है, अच्छा क्वेश्चन है। लॉग ऑफ 1 प्लस 10x, देखो यहाँ पर जो है a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हम 0 to a f(x) dx इक्वल्स टू, मैं इसे बार बार लिख रहा हूँ जिससे कि आपको याद हो जाए एप्लीकेशन इसका, और प्रॉपर्टी क्या है वो भी, क्योंकि इसका यूज़ सबसे ज़्यादा होगा, बताया था पहले ही हमने। यहाँ भी इसका यूज़ करेंगे, तो x को रिप्लेस किससे करने वाले हम, यहाँ पे x को π/4 माइनस x, बहुत अच्छा, π/4 माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे x को, और dx। तो लॉग, ये क्या हो गया, लॉग 1 प्लस 10 π/4 माइनस एक्स। यहाँ पर अप्लाई कर दो आप 10a माइनस बी का फॉर्मूला, 10a माइनस बी का फॉर्मूला याद है ना आपको, 10a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a tan b, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं यहाँ पर हम इसकी जगह पर 10a माइनस बी के। तो हो जाएगा लॉग 1 प्लस 10 π/4 माइनस 10x होल अपॉन
1 प्लस 10 पाई 4 इंटू 10x एंड 10 पाई 4 इज 1। 10 पाई 4 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा log 1 प्लस 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x, राइट। अब एलसीएम लेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 0 टू पाई 4, ये एलसीएम लेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा 1 प्लस 10x और प्लस 1 माइनस 10x। एलसीएम लेके यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिए यहाँ पर, और अपन में आ जाएगा ये 1 प्लस 10x जो कि एलसीएम है इन दोनों का, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा इस तरह से, ये 10x माइनस 10x कैंसिल हो जाएंगे। और ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या है, अगले पेज पे आते हैं हम, 0 टू पाई 4 लॉग 2 अपॉन 1 प्लस 10x। ये है आगे i इक्वल्स टू 0 टू पाई 4 लॉग 2 अपॉन 1 प्लस 10x, यही था। अभी हम क्या कर सकते हैं, आपको पता है log m अपॉन n क्या होता है, log m माइनस log n, ठीक है ना। यहाँ भी मान सकते हैं log m अपॉन n, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से 0 टू पाई 4 log 2 माइनस log 1 प्लस 10x, ठीक है ना। ये आ जाएगा log m अपॉन n। इंटीग्रेशन साइन को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे दोनों के लिए, log 2 dx माइनस 0 टू पाई 4 log 1 प्लस 10x dx। अब आप देखें दोबारा से क्वेश्चन को, क्वेश्चन यही था ना, i इक्वल्स टू ये वाला क्वेश्चन था, ये रिपीट हो गया। देखो 0 टू पाई 4 log 1 प्लस 10x dx, यहाँ भी आ गया। इसको आप i लिख सकते हैं दोबारा से, माइनस i, ठीक है ना। ये i बन गया दोबारा, ये रिपीट हो गया, और ये भी i है, i इक्वल्स टू। अब यहाँ पर देखो ये कांस्टेंट होता है ना इंटीग्रेशन में, तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, कांस्टेंट आ जाता है बाहर, और यहाँ मान लेते हैं हम क्या 1 मान लेते हैं, ठीक है ना। तो ये इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा log 2x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, 0 टू पाई 4। ये बात क्लियर हुई ना। अब ये ये माइनस i यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में 2i हो जाएगा, 2i हो गया, और यहाँ हो जाएगा ये पाई 4 माइनस 0 करेंगे तो यानी कि पाई 4 बन जाएगा, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ अप्लाई करेंगे तो पाई 4 log 2, ठीक है, 2 का डिवाइड कर देंगे तो i इक्वल्स टू कितना आ गया, पाई बाई 8 log 2, डेट इज द आंसर। आपको समझ में आया ये? इसमें कोई डाउट तो नहीं है आपको, बताओ। नहीं, कोई डाउट नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर देखें 9। क्वेश्चन नंबर 9 है 0 टू 2, और इस बार जो है आप सोच के बताएंगे इसमें क्या करना चाहिए हमको। 2 माइनस एक्स डी एक्स, 0 टू 2 है, और x रूट 2 माइनस एक्स। तो इसमें भी a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो दोबारा से, ठीक है ना। तो x को रिप्लेस कराएंगे हम 2 माइनस एक्स से, 2 माइनस एक्स हो जाएगा रूट ऑफ 2 माइनस एक्स, यस। तो इससे क्या होगा, ये सिंगल टर्म बन जाएगा रूट के अंदर, ये ओपन करेंगे प्लस का x रह जाएगा, राइट। ये हो जाएगा 0 टू 2 माइनस एक्स, दिस इज रूट 2, डेट कैन बी मल्टीप्लाइड विद ईच term of this bracket, right? So this will be 0 to 2 root x minus x to the power 3/2, 3/2, ठीक है। इंटीग्रेट कर देंगे, लिमिट लगा देंगे, ठीक है ना। अलग अलग कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट से ना, आपको पता ही है अच्छे से। 2 0 टू 2 x to the power 1/2 मान लो इसे, और dx माइनस 0 टू 2 x to the power 3/2 और dx, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 0 टू पाई 4 है, 0 टू पाई बाई 4 है, पाई बाई 2 है, सॉरी। दिस इज 0 टू पाई बाई 2, 2 log साइन एक्स, 2 log साइन एक्स माइनस log साइन 2x, ये क्वेश्चन है, और इंटू dx।
तो इस क्वेश्चन में हम क्या करने वाले हैं, पहले तो ऐसा करते हैं कि हमारे पास दो तरीके हैं, या तो पहले डिवाइड कर लें ऐसे, यानी कि इसको यहाँ पहुँचा के डिवाइड कर दो, ठीक है ना, इसको यहाँ पहुँचा के डिवाइड कर सकते हैं, या इसको लिख दो 2 sin x इंटू कॉस एक्स, उसे आप जो है फिर log m इंटू एन, log m प्लस एन लगा दो। तो ये ज़्यादा इजी लग रहा है मुझे। 0 to π/2 यहाँ लिख दें आप 0 साइन log साइन स्क्वायर x, ये स्क्वायर बन जाएगा होल पावर, ठीक है ना। और ये क्योंकि log m माइनस log n है तो ये अपॉन में आ जाएगा, राइट। और इसे साइन 2x लिख सकते हैं आप, 2 sin x इंटू कॉस एक्स। क्या किया हमने, इसको पावर बनाया, क्योंकि लॉग फॉर्मूला होता है ना, log m टू दी पावर n क्या होता है, n log m। तो और ये यहाँ लिखा है तो पावर ही बना सकते हैं हम रिवर्स में ना, ठीक है। तो हमने पहले ये पावर बनाया और हमने दूसरा फॉर्मूला अप्लाई किया है, log m माइनस log n, आपको पता ही है क्या होता है, log m अपॉन n, m डिवाइड बाय n। यस, तो ये हमने ब्रेक कर दिया, साइन 2x होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स, तो साइन 2x की प्लेस में लिख दिया 2 sin x इंटू कॉस एक्स, स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा ना। अब क्या बचेगा बताओ, 0 to π/2, और यहाँ बचेगा ये कुछ इस तरह से साइन x अपॉन कॉस एक्स, साइन x अपॉन कॉस एक्स, tan x हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 1/2 tan x। इज इट क्लियर, 1/2 tan x dx। अब हम क्या करेंगे, अब प्रॉपर्टी अप्लाई करने वाले हैं हम, a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। 0 to π/2 log 1/2 tan π/2 माइनस एक्स, क्या किया हमने, x को रिप्लेस कर दिया a माइनस एक्स से, a की वैल्यू π/2 है। अब ये हो जाएगा 0 to π/2, क्यों, क्योंकि जब π/2 माइनस एक्स लिखेंगे तो ये कॉट में बन जाएगा ना, कॉट बन जाएगा ये। अभी हम यहाँ लिखेंगे log 1/2 कॉट एक्स बन जाएगा, राइट। tan π/2 माइनस एक्स इक्वल टू कॉट एक्स होता है। तो इसे आप जो है इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो और इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लो आप, और इन दोनों को ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन 1 और 2, एडिंग 1 and 2। यस, एडिंग 1 and 2। तो व्हाट विल यू गेट आफ्टर एडिंग दीज टू इक्वेशन, you will get into the left hand side 2i equals to 0 to π/2 log 1/2 tan x plus tan x log 1/2 log cot x 1/2 yes cot x dx, and now you can apply the formula log m plus log n, m is this, n is this, log m plus log n, this is log mn, right, log mn, log so 1/2 tan this x will be into log 1/2 tan x into 1/2 cot x, cot x। yes, so you know tan x into cot x always 1, because tan x is 1 upon cot x, or you can say cot x equals to 1 upon tan x, reciprocal to each other, 1 upon so tan। cancelled out। हाँ, तो 1/4 रह जाएगा। yes, this is log 1 upon 4, 4। this is constant quantity taken outside the integration and integrated 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा x, तो हो जाएगा log 1/4 x, लिमिट लगाएंगे 0 to π/2, 0 to π/2, so 2i equals to this π/2, 2i, π/2 yes, π/2 हो जाएगा, 2i equals to π/2 log π/2 log 1/4, yes, so this will be अब π/4, yes, I equals to π/4 log 1/4, that is the answer। Is it clear now? clear। Now question number 11, क्वेश्चन नंबर 11। देखो इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं, मतलब इन प्रॉपर्टी पर बेस्ड एक क्वेश्चन तो आएगा ही पक्का, लेकिन एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आ जाता है ज़्यादातर, नहीं तो ये अगर ये क्वेश्चन अच्छे से हो जाते हैं तो आप जो है एग्ज़ाम में अच्छे से कर पाएंगे उसे, चांसेस जो है एनसीईआरटी से ही आने वाले हैं, और इसके एग्जांपल्स भी हम कराएंगे इसके बाद। ठीक है।
सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए इसके, एक ही एक्सरसाइज है इसमें, इस पर बेस्ड। क्वेश्चन नंबर मिसलिनियस से भी क्वेश्चन आ जाता है, प्रॉपर्टी पर बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 11 जो है कुछ इस तरह से है, -π/2 to π/2 sin square x dx. Yes. So after seeing this question, what are you thinking about it? You are thinking the formula minus a to a fx, and this is actually 0 to a fx dx, right? But it is when f minus x equals to fx. This is the condition to apply this formula, right? And this will be 0 if f minus x equals to minus fx. तो यहाँ पर देखो ये कंडीशन या ये कंडीशन, कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है यहाँ पर? हम कह सकते हैं हियर एफ एक्स इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स, एफ माइनस एक्स इक्वल्स टू साइन स्क्वायर माइनस एक्स, एंड दिस इज एक्चुअली होल स्क्वायर, राइट? साइन माइनस एक्स इक्वल्स टू minus sin x whole square. This is actually whole square, right? This is whole square. So this becomes positive sin square x. So this is fx. So we can apply this formula. Okay. This will be 0 to π/2 sin square x dx. Hello. Yes. आपकी आवाज कट रही है थोड़ी सी। ओके, सो अब आ रही है आवाज? हाँ अब क्लियर आ रही है। अच्छा, ये बात समझ में आई नहीं आपको? ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, हमने देख लिया ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद एक फॉर्मूला और अप्लाई कर देंगे, अब 0 to a वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे इस बार हम दोबारा से। अभी हम अप्लाई करने वाले हैं 0 to a fx dx इक्वल्स टू 0 to a f, क्यों कर रहे हैं पता है ना आपको? f a माइनस एक्स डी एक्स। हाँ 0 to a वाला ना? हाँ, तो क्यों करने वाले हैं? क्योंकि कॉस बन जाएगा ये जब कॉस हो जाएगा 0 to π/2 और यहाँ लिख देंगे साइन स्क्वायर π/2 माइनस एक्स डी एक्स, यही होगा ना? ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है, इसे हटा देते हैं अभी। तो इस बार जो है हम देखेंगे इसमें आई इक्वल्स टू जो होगा, आई इक्वल्स टू कितना हो गया 0 to π/2 और ये हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर एक्स, राइट? साइन π/2 माइनस एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स। आप देखो इसको दोनों को ऐड कर देंगे, इसे फर्स्ट एज्यूम कर लें, इसे सेकंड एज्यूम कर लें आप। तो एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड 2i हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में बताओ क्या होगा? इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो क्या हो जाएगा ये 0 to π/2, ये ऐड हो जाएंगे दोनों, ये 1 हो जाएगा दोनों ऐड करके, ठीक है ना? तो 2i इक्वल्स टू हो जाएगा 2x आ जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे 0 to π/2। सो दिस विल बी 2 into π/2 और 2i इक्वल्स टू, i इक्वल्स टू आपको मालूम है क्या है? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये π/2 आंसर आ गया। ये क्लियर हो गया ना पॉइंट? हाँ हो गया। यस। आप जो है आप जो क्वेश्चन बताने वाले हैं ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आगे क्वेश्चन करने के लिए। आगे क्वेश्चन करने के लिए हम जो है एक्चुअल क्वेश्चन जो आता है बोर्ड एग्जाम में वो क्वेश्चन आता है जिसमें ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा जो हम बताने वाले हैं। वो क्वेश्चन क्या है एक्चुअल में? वो क्वेश्चन है कुछ इस तरह का कि यहाँ लिखा है, मान लेते हैं 0 to a, मैं थोड़ा बता दूं पहले, 0 to a x इंटू एफ एक्स है, मान लेते हैं x इंटू एफ एक्स, एक्स इंटू एफ एक्स। तो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम और f a माइनस एक्स एफ एक्स रहने वाला है, f a माइनस एक्स एफ एक्स रहने वाला है यहाँ पर मान लेते हैं ना। तो यहाँ जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ये वाला
तो क्या हो जाएगा 0 to a, यहाँ हो जाएगा एक्स a माइनस एक्स हो जाएगा ये, और ये तो एफ एक्स ही रहेगा क्योंकि हमने बताया था a माइनस एक्स यहाँ करेंगे तो एफ एक्स ही रहेगा, ठीक है ना। जब इन दोनों को हम जब ऐड करते हैं ना इक्वेशन 1 और सेकंड को ऐड करते हैं तो 2i हो जाता है यहाँ पर, और 0 to a, इन दोनों में से एफ एक्स कॉमन आ जाता है, एफ एक्स कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा x प्लस a माइनस एक्स, और एफ एक्स आ जाता है बाहर, और इस बार ये कैंसिल हो जाता है x, क्या बचता है a बचता है, a बाहर ले लेते हैं हम, 0 to a एफ एक्स। तो क्या फ़ायदा हुआ ऐसा करने से, जो x वेरिएबल था ये हट गया, एफ एक्स रह गया केवल। आपको ये क्लियर हुआ पॉइंट, ये जो बताया हमने? आपकी आवाज वापस बैठ रही है। अच्छा ओके, नेटवर्क इशू तो नहीं है कहीं? हेलो, यस, हेलो रोहन, आवाज़ आ रही है? अभी ठीक आ रही है। अच्छा, अभी आ रही है, अभी ठीक। तो मैं ये बता रहा था, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया जो मैंने बताया था अभी ये वाला? हाँ। जैसे एक्स एफ एक्स लिखा होता है, 0 to a होता है, और एफ a माइनस एक्स एफ एक्स रहने वाला है, तो हम प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं, हम क्या a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे, यहाँ हो जाएगा a माइनस एक्स, यहाँ हो जाएगा एफ a माइनस एक्स जो कि एफ एक्स ही रहेगा। उसके बाद क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं हम, इसी इक्वेशन 1 और सेकंड मान के। ऐड क्यों करते हैं, क्योंकि दोनों में से एफ एक्स कॉमन आ जाएगा, यहाँ रहेगा x, यहाँ दोनों को ऐड करेंगे x प्लस a माइनस एक्स, प्लस x माइनस एक्स कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ बचेगा कांस्टेंट a, कांस्टेंट a आगे ले लेंगे। अब क्या फ़ायदा हुआ बताओ ऐसा करने से, x जो वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा था वो हट गया। हाँ। अब सिंगल आप एफ एक्स का इंटीग्रेट करना आसान रहेगा। वो हट जाएगा। यस, अभी जो क्वेश्चन है वो आपका कुछ इस तरह से है, क्वेश्चन नंबर 12 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 है ये। 0 to π/2 x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स है। अब बताओ इसका कंपैरिजन इससे करें तो एफ एक्स क्या है यहाँ पर, एफ एक्स क्या है यहाँ पर? तो यहाँ पे एफ एक्स 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा। यस 1/1 प्लस साइन एक्स। हालांकि ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बताया था ऐसे ही, एफ एक्स हो गया एक्स हो गया। ठीक है। और देखो यहाँ पर पाई है, π/2 नहीं है। अगर यहाँ पर देखें ये एफ एक्स है, ये तो आपका पाई माइनस एक्स करेंगे तब भी एफ एक्स रहेगा, क्योंकि साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स रहता है। 0 to π यहाँ पर अप्लाई कर दो a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा ये पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स। 0 to π पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, है नहीं। अभी देखो इक्वेशन ऑफ 1 एज्यूम कर लो, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड एज्यूम कर लो आप, एडिंग इक्वेशन 1 और सेकंड। तो ऐड के जब करेंगे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। हाँ। तो हो जाएगा 0 to π, है नहीं, ऐड न्यूमरेटर एज इट इज x प्लस पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, पाई बचेगा ना यहाँ पर। हाँ। पाई आगे ले लेंगे, 0 to π/2, 0 to π 1/1 प्लस साइन एक्स। अच्छा मुझे बताओ समझ में आ गया यहाँ तक? इसमें कोई डाउट तो नहीं है, बताओ मुझे। नहीं, यहाँ पे तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, आगे आपका ये ध्यान रखेंगे, अगले पेज पे जाते हैं हम। 0 to π, पाई आ गया, ठीक है ना। 2i = पाई आगे है, 0 to π 1/1 प्लस साइन एक्स।
आप बताइए क्या कर सकते हैं। आप ऐसा कीजिएगा, प्रॉपर्टी ये तो अप्लाई फिर करो। यस, ये जाएगा इंटीग्रेशन टू, नहीं टू मान आ जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, इंटीग्रेशन 2 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स डी एक्स। और ये तभी हो सकता है इफ एफ टू ए माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स रहता है तब, याद है ना आपको। और ये 0 भी हो जाता है इफ एफ टू ए माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स होता है तब। तो यहाँ देखो ये एफ एक्स है, एफ एक्स इक्वल्स टू 1/1 प्लस साइन एक्स, एफ माइनस एक्स इक्वल्स टू, सॉरी एफ पाई माइनस एक्स इक्वल्स टू, क्योंकि यहाँ 2a की वैल्यू पाई है ना, कितना हो जाएगा 1/1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स, ये क्या रहेगा 1/1 प्लस साइन एक्स, ये तो साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स रहता है, दोबारा से एफ एक्स हो गया, राइट। राइट। सो दिस इज द कंडीशन सेटिस्फाइड। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, इसको हाफ कर देंगे अपर लिमिट को और 2 आगे ले लेंगे, तो 2i इक्वल्स टू हो जाएगा 2 पाई 0 टू पाई बाई 2 1/1 प्लस साइन एक्स, 2 कैंसिल आउट, ये आ गया। आगे हम कर सकते हैं इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो, a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर हम a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा ना ये, जब ये कॉस में हो जाएगा तो 1 प्लस कॉस एक्स लिख देंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 1/1 प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई की है आपको, आप देखो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई की है हमने अभी, a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी अप्लाई की है। हाँ। तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से, i इक्वल्स टू पाई 0 टू पाई बाई 2 1/1 प्लस कॉस एक्स। अब ये कॉस में कन्वर्ट हो गया तो ये तो आसान रहेगा कन्वर्ट करना, किसमें 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, हाफ एंगल फॉर्मूला। ठीक है, 1/2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा ना, 1/2 आगे ले लेंगे, आगे ये हो जाएगा पाई बाई 2 0 टू पाई बाई 2, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। हाँ, और आपको पता है सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan एक्स बाई 2 अपॉन 1/2 0 टू पाई बाई 2, राइट। ये 1/2 जो है ना, ये 1/2 से ये कैंसिल हो जाएगा 2, ठीक है ना, या ये ऊपर चले जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ये पाई रहेगा, अपर लिमिट हो जाएगा 10 पाई बाई 4 हो जाएगा ना, एक्स के प्लेस पर हम पुट करते हैं पाई बाई 2 यहाँ पर, तो ये 10 पाई बाई 4 माइनस 10 0 हो जाएगा लोअर लिमिट, 10 0 0 होता है, और 10 पाई 4 कितना होता है 1 होता है, ये 1 है माइनस 0 तो 1 इंटू पाई, यानी कि पाई आंसर आ गया इसका। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्वेश्चन नंबर 13 इज माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 साइन टू दी पावर 7x। तो आपको पता है कि -a टू a एफ एक्स डी एक्स, ये हो जाता है 2 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इफ एफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स, और यही हो जाता है 0 इफ एफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स, अगर ये होता है ये 0 हो जाएगा, यस। तो हियर एफ एक्स इक्वल्स टू साइन टू दी पावर 7x,
तो माइनस एक्स पुट करेंगे एक्स के प्लेस पर, तो हो जाएगा साइन टू दी पावर 7 माइनस एक्स हो जाएगा ये। हाँ। और आपको पता है ये माइनस आगे आएगा, ये पावर ऑड है तो माइनस बना रहेगा ये। हाँ। अगर इवन पावर होती तो माइनस साइन हट जाता है ये, ठीक है ना। तो ये ऑड फंक्शन नहीं होता, इवन फंक्शन होता। मैंने नाम यहाँ पर लिया है ऑड इवन का। आपको बता दें अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है ना तो उसे कहते हैं हम इवन फंक्शन, इवन फंक्शन। और ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है उसे कहते हैं ऑड फंक्शन, ठीक है। तो अगर ये ऑड फंक्शन है यानी कि और माइनस ए टू ए है तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा इस वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। ठीक है। माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स ये 0 हो जाता है इफ एफ एक्स इज ऑड फंक्शन। यहाँ पर ये ऑड फंक्शन है, ठीक है ना। तो हम कहेंगे देयरफॉर आई इक्वल्स टू 0 इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। अच्छा। यस, तो ये इंटीग्रेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 देखो। क्वेश्चन नंबर 14 है 0 to 2 पाई cos टू दी पावर 5x, cos टू दी पावर 5x ये है। यहाँ भी देखें आप, यहाँ पर आपको एक बताया था 0 to 2a वाला फॉर्मूला प्रॉपर्टी, ये हो जाता है। एक तो बताया था 2 आगे लेते हैं अपर लिमिट का हाफ कर देते हैं, लेकिन ये करते कब हैं, ये करते हैं अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है एफ टू ए माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स होता है तब करते हैं। और यही जो है 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स ये 0 हो जाता है इफ एफ टू ए माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स आता है। तो यहाँ पर देखो एफ एक्स क्या है, हियर एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस टू दी पावर 5x। सो 2a इक्वल्स टू 2 पाई, 2a इक्वल्स टू 2 पाई। तो यहाँ पर क्या होगा इस तरह से, ये 2 पाई माइनस एक्स, ये वाला एफ टू ए माइनस एक्स देख रहे हैं हम, एफ 2 पाई माइनस एक्स इक्वल्स टू कॉस टू दी पावर 5 2 पाई माइनस एक्स। और ये क्वाड्रेंट कौन सा आएगा, ये वाला क्वाड्रेंट 2 पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ में कॉस होता है पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव रहेगा, राइट। यानी कि ये cos टू दी पावर 5x पॉजिटिव रहेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है। यानी कि क्या हो गया, fx आ गया दोबारा से, यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि 2 आगे ले लो अपर लिमिट का हाफ कर दो, ठीक है ना, क्योंकि ये कंडीशन हो गई सेटिस्फाई यहाँ पर ये वाली कंडीशन। तो ये हो जाएगा cos टू दी पावर 5x dx, ये आ गया। अब दोबारा से हम देखें, दोबारा से यहाँ पर पहले क्या था, 2a की वैल्यू 2 पाई थी, अभी 2a की वैल्यू कितनी है, पाई है। और fx क्या है, fx हमारे पास इस बार है वही cos टू दी पावर 5x, दोबारा वही प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे ये वाली, इस बार ये सेटिस्फाई होगा। यानी कि f पाई माइनस एक्स, f पाई माइनस एक्स, क्योंकि पहले 2 पाई लिया था, अपर लिमिट लिया था हमने, अब अपर लिमिट पाई है, तो ये कितना हो जाएगा, cos टू दी पावर 5 पाई माइनस एक्स। यानी कि इस बार ये आया सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में cos होता है नेगेटिव, यानी कि माइनस cos टू दी पावर 5x, यानी कि हो गया माइनस का fx। इसका मतलब है ये आंसर हो जाएगा 2 इंटू 0 आ जाएगा इसका, नहीं, यानी कि इसका आंसर 0 आ गया। बात समझ में आई कि नहीं, बताओ मुझे रोहन। समझ गया। कोई डाउट इसमें बताइए। समझ गया। मतलब दोबारा हमने प्रॉपर्टी अप्लाई की तब ऑड फंक्शन, वो सॉरी ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हुई, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हुई, ठीक है ना। इस तरह से अभी जो है क्वेश्चन नंबर 15 और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, क्वेश्चन नंबर 15 है आई इक्वल्स टू 0 to पाई बाई 2, 0 to पाई बाई 2, और न्यूमरेटर में लिखा हुआ है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। एंड
इन डिनोमिनेटर 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये है, तो क्या करना चाहिए बताओ। देखो ए 0 टू ए वाली प्रॉपर्टी अप्लाई अगर करते हैं हम, 0 टू ए वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो। 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो क्या चेंजेज आते हैं देखते हैं। 0 टू पाई बाई 2, ये हो जाएगा कितना, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, यस, माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स। और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा ये 1 प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। अभी आप देखो साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस साइन में हो जाएगा। ये हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स, राइट। और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स। मुझे बताइए डिनोमिनेटर सेम रहा कि नहीं? हाँ सेम था। तो इन दोनों को ऐड कर दो, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देंगे। और जब ऐड करेंगे तो 2i लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम रहेगा। और न्यूमरेटर को एज इट इज ऐड कर देंगे, 1 प्लस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। तो हो जाएगा 2 cos x ऊपर आ जाएगा ना। ऊपर जब ऐड करेंगे तो बताओ, ये तो कैंसिल हो जाएगा सारा। ऐड करेंगे सब कैंसिल हो जाएगा, 0 आ गया ना, सारा कैंसिल हो जाएगा। तो यानी कि इसका आंसर हो गया 0 dx। और 0 का इंटीग्रेशन 0 होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। हाँ 2i इक्वल्स टू, तो ये आपका 2i इक्वल्स टू 0 आ गया और i इक्वल्स टू आपका 0 आ गया, ठीक है ना। 0, इसका आंसर 0 आ गया। इज इट क्लियर ना? क्लियर। बस आज इतने ही कराते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम जो है क्वेश्चन नंबर 16 के आगे कराएंगे, ठीक है।